फराज किदवई जी, देखिए अब मौलाना शहाबुद्दीन के रिलेवेंस पर, उनके महत्व पर आप सवाल उठा सकते हैं, आप उनके पुराने बयानों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए मौजूद है फराज किदवई जी क्योंकि आप प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हर एक मसले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भाई राम मंदिर के घोटाले को या राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई, जी। आपके मुताबिक उसे भी छिपाने और दबाने की कोशिश की गई। आपके नेता अगर उस मसले को ना उठाते, जैसा आप कहते हैं, अगर आपके नेता उस पर मुखर ना होते तो शायद जांच ना होती, आरोपी पकड़े ना जाते, एसआईटी का गठन ना होता। ऐसी ही उम्मीद अब आपसे मौलाना साहब भी कर रहे हैं, मुस्लिम भाईजान भी कर रहे हैं कि सनातनियों का दर्द आपको खूब नजर आया। क्या अब आपको मुसलमान भाइयों का दर्द नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राची जी सुनिए, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह मुद्दा क्यों उठाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोहा नंबर 103 में लिखते हैं कि प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जैन के विधि दीनी दान करे कल्याण। यानी कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, ताप और दान, जिसमें से कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दान है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो किसी भी इबादत गाह में, अगर आप मान लीजिए वक्फ के थ्रू अगर कोई इबादत गाह है, वहां पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो भी दान में दिया हुआ है, जी। या और इबादत गाहों में अगर दान में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी आवाज अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाई तो उसमें क्या गलत किया? अरे फराज किदवई जी, इसीलिए मेरी उम्मीदें आपसे बढ़ गई। और मेरी नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने भी मुसलमान भाई हैं जो वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात कर रहे हैं, सिर्फ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नहीं कही, कई और मौलाना हैं जो वक्फ बोर्ड में बार बार कह रहे हैं कि घोटाले हुए हैं, जमीनों के घोटाले हुए हैं और वक्फ में नाम पर दी गई प्रॉपर्टीज पर अपनी निजी प्रॉपर्टी बना ली गई है। तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ ना, आप तो हर भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, क्या वक्फ के इस मसले को भी आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? सरकार पर दबाव बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्योंकि आपके मुताबिक आप जब दबाव बनाते हैं तभी ये सरकार कोई काम करती है। देखिए प्राची जी, देखिए प्राची जी, क्या है कि जैसे अभी आपने बोला कि हम जो हैं वो जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको उठाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आवाज उठाते हैं। अब भ्रष्टाचार और करप्शन को भी हिंदू मुस्लिम के आईने से देखा जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि अगर वक्फ में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और हिंदुस्तान टाइम्स की 29 मार्च 2025 की खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश एरिया गोमती नगर में एलडीए के कर्मचारियों की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बता करके बना करके करोड़ों की जमीन का हेरफेर हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार के तौर पर ही देख रही हूं और मैं फिर कह रही हूं, चढ़ावा चोरी पर आपकी भावनाएं आहत हुई थी, आपके नेता को धक्का लगाता ठेस पहुंची थी। वक्फ में अगर अरबों खरबों के घोटाले की जानकारी मिल रही है तो क्या इस सरकार पर दबाव बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए प्राची जी, हमारी भावनाएं तब भी आहत हुई थी जब ये, और मैंने शायद मुझे याद है आपके ही चैनल पर बोला था कि जब ये सरफिरा मौलाना कुंभ मेले की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहा था, कहिएगा तो मैं अपना बयान निकाल करके आपको भेज दूंगा। सबसे पहले मैं टीवी चैनल पर आया था और मैंने कहा था कि ये आदमी पागल हो गया है। तो ये और इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि मोहम्मद शामी को रोजा रख के क्रिकेट खेलना चाहिए।